Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज दुनिया में कोई नहीं खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप, दो शायरियां मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं महेशन की जो ऑडियंस है, महेशन की जो फैमिली है, वो बहुत अच्छे से शायरी के थ्रू भी बात को समझ जाती है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन को एक शायरी बोलते हैं, कहते हैं कि वो एक शख्स जो सोया नहीं कई रातों से, अब उसको डर लगने लगा है बेवफाओं की बातों से। पूरा यूरोपियन यूनियन ट्रंप के अगेंस्ट हो गया है। डावोस में भयानक लड़ाई हुई है। यह आर्टिकल उसी के लिए है, लेकिन इसमें 6 खबरें और हैं, और वो 6 खबरें मैं आर्टिकल को शुरू करने के साथ ही आपको बताऊंगा कि भारत की इंडियन एयरफोर्स ने चेतावनी दी है भारत को ही। कैसे बांग्लादेश पर भारत एक्शन करने जा रहा है, कैसे चागोस आइलैंड पर पूरा घमासान जारी हो गया है, कैसे बांग्लादेश को आजाद कराने वाला वो 1971 का समय भारत को याद आ रहा है और इंडियन ओशियन में बहुत चिंता बढ़ गई है। आर्टिकल को ध्यान से देखना। इसने इसके लिए बोला कि मैं सोया नहीं कई रातों से, क्योंकि अब मुझे बेचैनी सताने लगी है बेवफा की बातों से। भारत के लिए बोलता है, बहुत उम्मीद की थी तुझे पाने की, तेरे साथ सुहाने सपने सजाने की, पर कैसे तू मेरी सातिराना बातों को समझ गया, तूने तो कोई कसर न छोड़ी मुझको मिटाने की। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। यह आर्टिकल मैं आपके सामने इसलिए लाया हूं क्योंकि इसमें भारत शामिल है, भारत का इंटरेस्ट शामिल है। बहुत करीबी से आर्टिकल को देखना होगा। आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो इस आर्टिकल के लिए जरूरी है। देखिए, सबसे पहला, ये अमरप्रीत सिंह जी हैं, इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं इस टाइम पर। इन्होंने कहा है, आपके पास पैसा हो, धन दौलत हो, आपका वर्चस्व हो, इकोनॉमी बड़ी हो, तो आप बड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप पर सब कुछ है और आप किसी को यह दिखा नहीं रहे हैं कि मेरे पे सब कुछ है, तो लोग आपकी वैल्यू कम करने लगते हैं। और यह बात इन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर कही है, जिस तरीके से इंटेलिजेंस के हमारे पास रिपोर्ट पड़े हुए हैं तुरंत के। ये उस बात पर कहते हैं, भारत को एक तरह की वार्निंग इन्होंने दी है कि अगर आप अपनी ताकत का लोहा नहीं आजमाते तो लोग भूल जाएंगे कि आप पैसे वाले तो बहुत बहुत बड़े सेठ साहूकार होते हैं, लेकिन उन पर सिक्योरिटी नहीं रहती। बात में इनकी में दम है। क्या कहते हैं कि पैसे वाले तो एक से एक असमी सेठ पड़े हुए हैं उन पर, लेकिन उन पर सिक्योरिटी नहीं होती, पावर नहीं होती। अगर आपके पास पैसा है तो आपको पावर का भी यहां पर दिखाना होगा कि मैं पावरफुल हूं, कोई आंख मत उठाना। यह इनकी तरफ से वार्निंग है। यहां देखिए, यह दूसरी न्यूज है, यह अमेरिका ने, क्योंकि आप जानते हैं 26 जनवरी का टाइम है, भारत में यहां पर बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। हो सकता है हमारे हाइपरसोनिक वेपन्स भी शो किए जाएं, और उस वजह से इस आदमी को भेजा है, इसको सर्जियो गौर, जो भारत में एम्बेसडर है अमेरिका का, वो रिसीव करने आता है। इसके साथ 13-14 लोग और आते हैं। भारत में आने के बाद वो सेंट्रल एशिया चले जाते हैं और वापस फिर भारत आएंगे और फिर अमेरिका जाएंगे। यानी सीआईए एक्टिव है, सीआईए एक्टिव है। इस आदमी को भेजा गया है कि देखते हैं भारत तुम पर कितनी नजर रखता है, या और लोग जो यूरोपियन यूनियन के जितने भी लोग आ रहे हैं, हर आदमी पर नजर रखने के लिए ये एक टीम भेजी गई है अमेरिका की तरफ से। भारत को डबल सतर्क रहना होगा। तीसरा है, ये एक लड़का है दोस्तों, इसके पूरे हाथ पैर बंधे हुए, मुंह पर पट्टी लगी हुई, और ये पानी में मिलता है। 7 दिन से ये लापता है, 7 दिन से गायब है। अब इसकी लाश एक तालाब में मिलती है। ये हिंदू है और ये ब्लास्फेमी के केस में मारा गया है। कहां? बांग्लादेश में। भारत ने बहुत सहा है। अब भारत का एक छोटा सा स्टैंड आया, आपको बता देता हूं कि इलीगल्स, वाटर, नेटवर्क, सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, लोन, पैसा और व्यापार, इन सब पर अब एक्शन लिया जाएगा। यह बहुत पहले करना था आपको, इसके मरने के बाद कर रहे हो, चलो अभी कर दो, लेकिन यह करना बहुत पहले था। कैसे? मैं बता देता हूं एक बार। मेरा सजेशन है कि तुरंत बॉर्डर को क्लोज किया जाए, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है उसको तुरंत रोका जाए, ट्रेड को बंद किया जाए, इनको आलू टमाटर प्याज चावल देना बंद किया जाए, और बताया जाए कि बंद क्यों किया जा रहा है। क्योंकि कोई लॉ नहीं है बांग्लादेश में, कोई सरकार नहीं है बांग्लादेश में, एक इंटरिम गवर्नमेंट है और वो पूरी तरीके से फेल है। वहां सिक्योरिटी का कंसर्न है। इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है भारत की एम्बेसी ने कि जितने भी हमारे राजदूत हैं कहां पर, बांग्लादेश के अंदर, उन सबको वापस बुलाया जाना चाहिए, उनकी फैमिलीज को खतरा है। यह बोल दिया है साफ कि जो भी इमीडिएटली वैकेट द बांग्लादेश, तुरंत छोड़ दीजिए बांग्लादेश को। यह मैं भी अपनी तरफ से कह रहा हूं, कोई व्यक्ति जो बांग्लादेश में, आपका कोई रिश्तेदार या कोई जानकार होगा, दोस्त या जो नौकरी चाकरी गया होगा, मैं आपको कह रहा हूं उसको बोल दीजिए कि इमीडिएटली लीव द बांग्लादेश। वहां सिक्योरिटी कंसर्न है, कोई मारा जाएगा, किसने मारा, क्यों मारा, कोई पता नहीं चलेगी, खासकर हिंदू कम्युनिटी। इमीडिएटली लीव द बांग्लादेश, क्योंकि भारत की सरकार कह चुकी है कि जितने भी एम्बेसी के हमारे वो हैं, उनकी फैमिलीज को मतलब परेशानी है सिक्योरिटी की, उनको सबको वापस बुलाया जाएगा। यहां देख लीजिए, अब आपका वो समय आ रहा है यार, कोई जिंदगी भर थोड़ी चलती रहेंगी ये बातें। वो समय आ रहा है कन्फ्रंटेशन का कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना ये मिलकर भारत को क्या करेंगे? अटैक कर सकते हैं। और ये बात आपको बता दूं, देखो
किसकी? R&AW देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, जिसको रॉ कहते हैं, उसकी रिपोर्ट है निजी की कि ईरान पर अगर अटैक करेगा कौन? अमेरिका, उसी दौरान अमेरिका हेल्प करेगा पाकिस्तान की और उसी दौरान भारत पर भी अटैक हो सकता है। 99% चांस है। ये आसिम मुनीर दिन रात तैयारी कर रहा है, इसको हल्के में ले रहे हो क्या? इसको कौन पंप दे रहा है? इसको डोनाल्ड ट्रंप पंप दे रहा है मेरे भाई, कि जैसे ही मैं ईरान पर, क्योंकि ईरान पर कुछ होगा, दबा नहीं है मामला, 10,000 से ऊपर लोगों की सरेआम मौत कर दी गई है और ईरान के लोग भी भड़के हुए कि ट्रंप ने कहा था तुम रोडों पे आओ, मैं आ रहा हूं हेल्प लेकर, और कोई आया नहीं। कुछ तो होगा ईरान में, और जब ईरान में होगा तो भारत में करने के लिए पंप देकर बैठा हुआ है आसिम मुनीर को कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ध्यान रखना दोस्तों, हमारी चाइना से भी अक्साई चिन पर और अरुणाचल पर बात चल रही है इस टाइम पर। बांग्लादेश की औकात हम सबके सामने है, भारत को सामना तो करना पड़ेगा, मौसम बहुत कठिन होगा, लेकिन कहते हैं दोस्तों, जो परिस्थिति से बाहर निकलता है असली विजेता नहीं, राजा वही बनता है, गुरु वही बनता है। यह हमको ध्यान रखना होगा। अब यह है एक आइलैंड जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। ये चागोस आर्किपेलागो का एक आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है। मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। आपने देखा होगा डावोस में एक समिट होती है और उस समिट में इसकी 1 घंटे की स्पीच है। उस 1 घंटे की स्पीच में एक सिंगल नेता इसने नहीं छोड़ा है कि जिसको गरियाया नहीं हो, गाली नहीं दी हो, जिसको इसने बेइज्जती नहीं की हो, सिवाय किसके? सिवाय इस आदमी के। आप इससे चिड़ो, बीजेपी से चिड़ो, कोई नहीं, कोई हमारी खास पार्टी नहीं है, लेकिन भारत का वर्चस्व बनाने वाले व्यक्ति से आप देखिए, इस आदमी की इसने बेइज्जती नहीं करी है, जबकि पूरी दुनिया में इसने बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाई है डावोस में स्पीच में। इसके लिए क्या बोला है? ही इज अ किलर गाय, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, और हम एक बड़ी डील करने की सोच रहे हैं। वो बहुत ही अच्छा नेता है। क्यों? क्योंकि ताकतवर के जूते के नीचे केवल चूं ही निकलती है, आवाज नहीं निकलती। अब वो समझ गया है कि भारत क्या है और मैं क्या हूं। अभी मैंने जो शायरी बोली थी ऐसे ही थोड़ी बोली थी आपके सामने, मैक्रोन जैसों को तो उंगलियों पर उड़ा दिया इसने। अब आता है आर्टिकल, और बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिए कि यार ये जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है, इससे भारत को क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है ऐसी? भारत को प्रॉब्लम है, याद करिए बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर 1971, when the 7th fleet of the United Nations standing across Gujarat port and we need to seek help from Russia। वो जो फ्लीट आई थी, 7वां बेड़ा जिसको कहा जाता है सबसे बड़ा, उसके रोकने के लिए हमको रशिया से हेल्प लेनी पड़ी थी, और उसके लिए डिएगो गार्सिया से B2 बॉम्बर और ये सारी चीजें, पूरा बेड़ा आ रहा था भारत की तरफ। अगर रशिया ना आता तो उस दिन भारत पर आक्रमण कर देता कौन? अमेरिका। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में यह ध्यान रखना, यही रशिया भारत की फ्रेंडशिप ऐसे ही थोड़ी बनी है, बहुत कठिन मौकों पर उन्होंने साथ दिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, 10% टैरिफ में अंडरवियर ढीला हो गया यूरोपियन यूनियन का। भारत को देखिए छाती में लोहा, 50% टैरिफ झेल रहा है, और वो भी उसमें 25% जो टैरिफ है वो सिर्फ इस बात का है कि तुम रशिया से तेल खरीदते हो, और हमने लिया है तेल छाती ठोक के। कहीं कहीं तो खड़ा होना पड़ता है। कहते हैं दोस्तों, लड़ाई जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, कि आप हार जाओगे तो फिर विजेता बन जाओगे, यह आपको समझ के रखना। देखिए ग्रीन, अब यूक्रेन युद्ध की कहीं बात हो रही है? नहीं, यूक्रेन रशिया वॉर दब गया, न्यूज दब गई, और रशिया इस बात से बहुत खुश है, और रशिया ने कहा इनको मरने दो आपस में। ये बहुत तलबे चाटते थे ना, आज इनको मरने दो आपस में, और रशिया इस बात से खुश है दोस्तों। वो ट्रंप को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल रहा। लेकिन अब ग्रीनलैंड की चर्चा है रादर देन यूक्रेन। अब उसके बाद लोग कह रहे हैं भारत की तरफ आना है, डोनाल्ड ट्रंप भारत की तरफ आ रहा है। भारत की तरफ नहीं आ रहा, जियोपॉलिटिकल रीडिंग सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है चाइना की तरफ, चाइना की तरफ, कि चाइना मेरे बराबर रहे, मुझसे पावरफुल ना निकल जाए। अब इंडियन ओशियन का अपना एक वर्चस्व, अगर चाइना यहां पर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूके वालों को खूब गाली दी है, खूब गरियाया है डावोस में स्पीच में, और कहा है कि शर्म आनी चाहिए, चागोस आर्किपेलागो के जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है उसको तुमने बाकी के सारे आइलैंड को मॉरिशस को क्यों दे दिया? यह तो तुम्हारी कमजोरी है। यूएस का वहां बेस है, आर्मी बेस है, ध्यान रखना, नेवल बेस। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, यह भारत है, यह भारत है, यहां है मॉरिशस, और मॉरिशस से 2000 किलोमीटर की दूरी है, यहां है डिएगो गार्सिया आइलैंड। ये इंडियन ओशियन में है, इंडियन ओशियन में, ठीक है। अब यहां पर, अब ये जो आर्किपेलागो क्या होता है? हमारा अंडमान निकोबार क्या है? एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो होता है बहुत सारे द्वीपों का छोटा छोटा समूह। लक्षद्वीप क्या है? आर्किपेलागो है, बहुत सारे द्वीपों के छोटे छोटे समूह। जैसे ये अलग अलग जमीन का टुकड़ा है, बाकी सब जगह पानी है, तो ये जो समूह है इसको बोलते हैं आर्किपेलागो। और इसमें एक द्वीप है डिएगो गार्सिया मॉरिशस के पास, और यह सबसे बड़ा द्वीप है, समझ गए? इसके ऊपर लड़ाई है कि इससे अमेरिका हटेगा नहीं। मॉरिशस को यूके ने, दोस्तों ये 1964 की बात है, 1964 में एक पैक्ट हुआ था, 65 में उन्होंने कहा था ठीक है आप इंडिपेंडेंट हो जाओ और मॉरिशस के अंदर रहेगा ये, लेकिन ये जो डिएगो गार्सिया है इस पर अमेरिका का बेस रहेगा, और इस पर इंडियन, ब्रिटिश
आइलैंड, ये लिखा हुआ है इसमें, इंडियन ब्रिटिश आइलैंड। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? हमारे लिए इसलिए बन जाता है कि जब यहां बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर करा रहे थे ना, तो यहीं से अमेरिका की फोर्सेस भारत की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि यहां अमेरिका की 7th फ्लीट खड़ी थी, ध्यान रखिएगा। जहाजी बेड़ा, 7वां जहाजी बेड़ा जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था कि आप बांग्लादेश को अलग नहीं कर सकते। हमने बांग्लादेश बना दिया था, आज औकात भूल गया, अपनी औकात भूल गया आज भिखमंगा। देखिए यहां पर ट्रंप हैज क्रिटिसाइज्ड द यूके गवर्नमेंट, यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आर्किपेलागो लेवलिंग इट अ पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क टू वेस्टर्न इंटरेस्ट। अगर इसको छोड़ देते हैं तो यह वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए एक रिस्क बन जाएगा, क्योंकि चाइना यहां आ जाएगा। देखो दिखा देता हूं, ये देखिए, ये है इंडियन ओशियन, ये एक्चुअली इसमें जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो कौन है? वो भारत है। अब उसके बावजूद यहां देखिए ये सब क्या है? ये सब चाइना है, ध्यान रखिए। और इसी वजह से ये टेंशन ले रहा है कौन? यूके। यहां है वो जो डियागो गार्सिया आइलैंड है, यहां है दोस्तों, इसको इंडियन ब्रिटिश आइलैंड कहते हैं। अब अमेरिका कह रहा है इसको हम नहीं छोड़ सकते, बाकी के जो और भी आइलैंड है इस आर्किपेलागो के अंदर, उनको भी हम लेकर रखेंगे, उनको देना नहीं चाहिए मॉरिशस को। मॉरिशस के साथ भारत डील कर चुका है, 680 मिलियन का पैसा लगा चुका है वहां पर कि हम आपके साथ हैं, ये आपका आइलैंड है। ये कंट्रोल ऑफ क्लैश हो रहा है। भारत क्या अमेरिका को भगाना चाहता है क्या वहां से? नहीं, भारत नहीं भगाना चाहता। क्यों? क्योंकि चीन को अगर कोई काउंटर करेगा यहां तो अमेरिका ही करेगा, इसलिए अमेरिका का यहां रहना ठीक है। लेकिन अमेरिका पूरे आइलैंड को ले ले, यह भारत के लिए कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि फिर यहां सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, काउंटरिंग इन्फ्लुएंस की कंसर्न ऑफ द यूएस एंश्योरिंग द आर्किपेलागो डज नॉट फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राइवल पावर्स, पर्टिकुलरली चाइना व्हिच हैज बीन एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन द इंडियन ओशन। चाइना एक्सपेंड ना करे इंडियन ओशन में, इसलिए अमेरिका का रहना भी वहां जरूरी है। भारत इसके खिलाफ नहीं जाएगा। यहां देखिए आप एक बार, एनी नेवल एक्टिविटी पॉसिबल इन दैट एरिया, कोई भी नेवल एक्टिविटी पॉसिबल है इस एरिया में। ये कौन कह रहा है? ट्रंप कह रहा है। अब ट्रंप ने बेइज्जती भी करी है पाकिस्तान की, आपको समझनी चाहिए। पाकिस्तान का पासनी पोर्ट यूएस को दे दिया इन लोगों ने, कंगालों ने, भिखारियों ने, कटोराबाजों ने। और यहां पर दोस्तों चाइना को कंटेन करने के लिए और इंडिया के लिए एक चैलेंज जनरेट कर दिया, पासनी पोर्ट दे दिया यहां पर बगल में दोस्तों, ग्वादार के बगल में है, ये जस्ट बगल में हमारा चाबहार है, इनका ग्वादार है, और ये पासनी पोर्ट है। पासनी पोर्ट इसको ऑफर कर दिया था कि इंडिया को आप कंटेन कर लेंगे यहां से। लेकिन उसके बावजूद क्या मिला यहां पर? कुछ मिला थोड़ी इनको। क्या मिला इनको? मिला लात, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, अर्लियर पाकिस्तान हैज आल्सो ऑफर्ड ट्रंप दिस एक्सेस ऑफ पासनी पोर्ट इन एरिया विल सी इंक्रीजिंग फुटप्रिंट ऑफ द यूएसए इन साउथ एशिया। यूएसए चाहता है कि मैं तीनों जगह पर अपना क्या रखूं? अपना निगरानी रखूं। देखिए ना, इस एक अकेले पोर्ट से रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट लाइक ईरान, चाइना, इंडिया, इन सब पर नजर रख पाएगा, इसलिए इसके लिए ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इंपैक्ट ऑफ इंडिया एंड रीजनल सिक्योरिटी, देखिए इंपैक्ट क्या है मैं बता देता हूं आपको। अभी बताया 680 मिलियन की एड दे चुका है मॉरिशस को भारत। यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन काउंटर चाइनीज नेवल एक्सपेंशन, यूएस को इसलिए रखना है क्योंकि चाइना को वो एक्सपेंड होने से रोकेगा, बचाएगा यहां पर। एनी इनस्टेबिलिटी इन द रीजन, तो फिर क्या होगा? इंडिया प्लेज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रोल। अगर कोई इनस्टेबिलिटी होती है इस रीजन में, तो इंडिया विल बी द सोल अथॉरिटी टू प्रोवाइड नेट सिक्योरिटी रोल। यहां पर न्यू दिल्ली टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेट, ये हमने मॉरिशस के साथ किया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन आपके केवल डियागो गार्सिया पर बेस बनाकर रहेगा, पूरे को घेरेगा नहीं। इंडिया भी इसके लिए अकाउंटेबल है, कोई ऐसी समस्या है नहीं। मॉरिशस के साथ हमारे पैक्ट है, क्योंकि इंडियन ओशन में आता है ना। देखिए, पीएम मोदी सॉ द ट्रंप ट्रैप कमिंग अदर, ये कितनी अच्छी बात है। आपको गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए, बिकॉज वी नीड सम विजनरी लीडर्स। विजनरी लीडर क्या होता है? जो आगे के 20 साल देख ले, वही विजनरी लीडर है। यहां ये क्या कह रहे हैं कि पीएम जो प्रधानमंत्री है भारत का, वो 1-2 महीने पहले ही समझ चुका था कि ट्रंप क्या करने वाला है। अब आप कहेंगे अरे आप तो प्रेज कर रहे हो इतना, का कोई बहुत ज्यादा हाई फाई बुद्धिमान है क्या? ये बुद्धिमान नहीं है, विजनरी है। देखिए विजन क्या होता है? विजन के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। आइंस्टीन जो था वो सारे सब्जेक्ट में फेल था, लेकिन मैथ्स में हमेशा 100 में से 100, 100 में से 100, जितने भी नंबर आते हैं फुल। सेम स्थिति न्यूटन की है, यह आपको समझ के रखना होगा। विजन के लिए आपका माइंडसेट नीड होता है, किताबें नहीं। यहां देखिए पीएम मोदी, इसने क्या किया? इसने देखा कि ये नोबेल पीस प्राइज मांगता है। यहां लिखा भी गया है ये कि नोबेल पीस प्राइज के लिए इसकी जो एक ललक थी, लालसा थी, उसी को देखकर प्रधानमंत्री भारत का समझ गया था कि आगे चल के ये जो ट्रेड है इसको पर्सनल वेपन बना देगा, और जो चीज इसको चाहिए होगी उसको व्यापार से तोलेगा। यही विजन होता है। अब इसने, आपने देखा ना, एक आदमी को देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक चीज अगर आप अलग हटके देखेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा कि पागल किसी चीज के लिए ऐसा ही होना चाहिए जैसे ट्रंप है। उसको पता है मैं 10-15 साल और जीऊंगा, उसके बाद शायद न जी पाए, क्योंकि 80 साल से ऊपर का हो गया है। लेकिन पागलपन, सनक ऐसी सवार है उसके ऊपर कि जो चाहिए उसे तो फिर वो चाहिए, फिर चाहे जो कॉन्सिक्वेंसेस हो। उसको दोबारा प्रेसिडेंट बनना था तो वो बना, उसने अपनी नीतियां लगानी थी तो उसने लगाई। अब वो चाहता है ग्रीनलैंड चाहिए तो चाहिए, मतलब कि उसको कुछ नहीं मिलता जिसको कुछ चाहिए, और वही सब कुछ हासिल कर पाता है कि जिसको चाहिए ही चाहिए। तो ये आपको अपनी जिंदगी में भी आजमाना चाहिए कि कोई चीज चाहिए तो फिर चाहिए। भारत को विश्वगुरु बनना है, भारत को सुपर पावर चाहिए तो चाहिए, भारत को यूनाइटेड नेशन में सीट चाहिए तो चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। यहां देखिए 25% टैरिफ लगाए हैं सडन, किस पर? यूरोपियन यूनियन पर। उनको आइडिया नहीं था, वो समझते थे ये तो हमारा फूफा है,
ये किसी का फूफा नहीं है। और भारत समझ गया था कि हमारे पास टैरिफ लगेंगे, हमको तेल लेने के लिए ये मजबूर करेगा, ट्रेड को हथियार बनाएगा, तो हमको तेल का इलाका ढूंढना होगा। और ढूंढा हमने रसिया कि तू लगाता है टैरिफ तो लगा। आज भारत ने पूरी दुनिया में, देखिए एक चीज बताऊं आपको, इनकी देखिए डावोस में ट्रंप वर्सेस यूरोप, इस आदमी की तो कम से कम 3 बार बेइज्जती करी है इसने कल की स्पीच में, कि ये आया था मेरे सामने रोता हुआ कि मुझ पर टैरिफ मत लगाओ, इसके बाइन पर 200% टैरिफ लगाऊंगा। बहुत चश्मा लगा के चल रहा था ना, हीरो समझ रहा था अपने आप को, इसकी बेइज्जती करी है। ये कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है, राफेल का। इसको तो इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि यूएई ने इससे राफेल पैक कर लिया, भारत ने अब तक की सबसे बड़ी राफेल डील कर ली, तो इससे चिढ़ना तो इसका बनता है मेरे भाई। देखिए पीएम मोदी विजन वाज वेरी अर्ली एंड सेफ। प्रधानमंत्री का विजन बहुत पहले ही एकदम क्लियर था, वो जानते थे। यहां मोदी रिपोर्टेडली रीड दिस पैटर्न्स अर्ली, रिकॉग्नाइजिंग ट्रेड वाज बीइंग यूज्ड एज अ टूल फॉर पर्सनल एंड जियोपॉलिटिकल पोस्चरिंग रादर देन जस्ट इकोनॉमिक एक्शन। Despite being hit with 50% tariff, including 25% specifically targeting Russian oil purchases, India avoided engaging in public war birds with the Trump. यानी भारत को पता थी कि मुझ पर टैरिफ लगेगा और दूसरे लोगों की तरह हम 50% टैरिफ झेलते आए, उनसे 2 गुना, लेकिन हम वर्ड्स के साथ उसके साथ वॉर में नहीं गए। हमने कुछ बोला नहीं, जैसे यूरोपियन यूनियन सब लोग बोल रहे हैं, हमने कुछ बोला नहीं क्योंकि हमको एक्शन करना था। एंड वी हैव इम्पोज्ड 30% रिटेलिटरी टैरिफ्स ओवर यूएसए। हमको तो एक्शन करना यार, हमको मुंह जमानी कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते थोड़ी, हमको लड़ना थोड़ी था। अनलाइक अदर नेशंस लाइक पाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन, नाटो दैट यूज्ड ओवर द टॉप ऑफ फ्लैटरी टू गेन फेवर, यानी चापलूसी करी गई फेवर लेने के लिए, कहां से? यूएस से। किसके द्वारा? इन नेशंस के द्वारा, यूरोपियन यूनियन, नाटो, पाकिस्तान, इस टाइप के। इंडिया मेंटेन्ड अ फॉर्मल स्टांस एंड रिफ्यूज्ड टू एंगेज इन हाई प्रेशर डिमांड्स सच एज दोज रिगार्डिंग द नोबेल पीस प्राइज। भारत फर्म रहा, स्टैंड रहा, उसने कोई इसका साथ नहीं दिया, कोई इसको नकारा नहीं, जैसे इसकी लालची डिमांड थी नोबेल पीस प्राइज की। और उसी समय पे हमारे जो लीडर थे वे समझ गए थे कि ये कितना लालची आदमी है, ये आगे चल के ट्रेड को हथियार बनाएगा। दैट इज कॉल्ड विजनरी माइंडसेट। इंडिया असिस्टेड रशिंग इनटू अ लोपसाइड ट्रेड डील दैट वुड हैव कंप्रोमाइज सेंसिटिव डोमेस्टिक सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, डेयरी, चूजिंग वेट फॉर द इनिशियल प्रेशर। हमको पता थी ये हमारी एग्रीकल्चर को खोलने की बात करेगा, डेयरी सेक्टर को खोलने की बात करेगा, मछली पालन को खोलने की बात करेगा, और इस चीज को समझ के ही हमने सारे फैसले लिए। इसके साथ हम वार्तालाप में गए नहीं, चुप हो गए। टैरिफ इसने लगाया, टैरिफ हमने लगाया, बात खत्म हो गई। 2 महीने में हकीकत आपके सामने है। आपको लीडरशिप आनी चाहिए, दुनिया आपके सामने झुकेगी। ये यूरोपियन यूनियन है, आज भुगत रहा है इसके तलवे चाटने का नतीजा। ये पाकिस्तान है, आज भुगत रहा है इसके तलवे चाटने का नतीजा। और ये नाटो है, नेटो भी भुगत रहा है इसके तलवे चाटने का नतीजा, कि आज उसने भरे बाजार में क्या बोल दिया? भरे बाजार में, डावोस में स्पीच में, कि यूरोप हमारे कभी काम नहीं आया, हम यूरोप को सदियों से सिक्योरिटी देते आ रहे हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में जितनी भी फोर्सेस रहती हैं, मैं तो चलो 3-4 जगह की बात करता हूं, जैसे इराक हो गया, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन्हीं जगहों पर 30 से 40 हजार लोग यूरोपियन यूनियन के फौजी थे। अब यूरोपियन यूनियन छोटे छोटे देश हैं, यहां से 30-40 हजार की अगर मिलिट्री अमेरिका को सपोर्ट करती है अदर नेशंस में, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उसने खड़े होकर क्या कह दिया कि तुम्हारी हमने ही हेल्प करी, कभी तुम कभी अमेरिका के काम नहीं आई। ये क्या हुआ? ये हुआ उसी बाप और भाई की हालत हो गई है जो परिवार के लिए सब कुछ छोड़कर दिन रात काम करता रहा, सब कुछ गवा दिया, और फिर भाई बाद में कहते हैं कि अरे अपने अपने हो जाओ, शादी हो गई, हमारे लिए तुमने किया क्या है? मां बाप से कहने लगते हैं कि भाई तुमने रोटी दी है, तो हर मां बाप रोटी देता है, तुमने किया क्या है? आज वही हालत हो गई है दोस्तों यूरोपियन यूनियन की, कि सब कुछ इन्होंने दिया भी और आज इनको मान भी नहीं रहा कोई। समझ गए? तो ये आपको ध्यान, देखिए तूने मुझे नाटो यूरोपियन यूनियन की तरह उल्लू का पट्टा समझा है क्या? ये क्या कह रहा है? सॉरी ब्रो कह रहा है सॉरी ब्रो, मैं गलत ले गया। इंडिया प्लेड वेल बाय एफटीए एंड टैरिफ ऑन यूएसए। देखिए वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई है, रशियन ऑयल इंपोर्ट के ऊपर हम पर 25% का टैरिफ लगा। ये हमने डाइवर्सिफाइंग ट्रेड करा, यानी जैसे चीन ने करा। चीन ने क्या किया? जैसे ही चीन को लगा कि मुझ पर टेंशन आ रही है, तो वैसे ही हमने किया। यूके, न्यूजीलैंड, ओमान, रिड्यूस रिलायंस ऑन ए सिंगल मार्केट। हमने एक मार्केट पर, जैसे यूएस के साथ बहुत डील करते हैं, चाइना के साथ बहुत डील करते हैं, एक एक मार्केट पर रिलायंस बंद कर दिया। यूके गए, यूरोपियन यूनियन गए, न्यूजीलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, हर जगह से हमने डील करी हुई है। साउथ रेसिप्रोसिटी, और जो 50% टैरिफ चल रहा था उसके रेसिप्रोकल में हमने 30% टैरिफ लगा दिया। अब स्थिति आपके सामने है, यह है भारत की ट्रेड मोमेंटम। ये आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिए दावोस में ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया शानदार इंसान, दोस्त, ट्रेड डील के दिए संकेत। अब दबाव में दे रहा है क्योंकि उसको पता है भारत यार 500 बिलियन, हजारों बिलियन डॉलर की डील कर चुका दूसरे देशों से, मुझे तो पूछेगा ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो मेरी हालत पाकिस्तान की तरह हो जाए। 2 चांटे भी लगाए शहबाज शरीफ के, उल्लू के पट्टे गधे, तेरे साथ रह रहकर मेरी बुद्धि सड़ गई है और मैं भी लगता है अब कटोरा ही लूंगा हाथ में। ऐसे करके आप समझ लीजिए बात को। मोदी डिड नॉट फॉल फॉर ट्रंप प्रेज लाइक बेगर शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर। हमने भीख नहीं मांगी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तरह कि उसको बड़ा वो बुआ बना के उसके तलबे चाटें और उससे लेवरेज लें। ग्रेट फ्रेंड, किलर गाय, बेटर नेगोशिएटर देन मी। ये पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है कि हमारा दुश्मन होने के बावजूद भी हमको क्या बोल रहा है। देखिए ये कह रहा है माई बाप मैंने तो सब कुछ आपको दे दिया, तो इसने कहा अब तू ऐसा कर, अब तू अपना हलाला करवा मैं तुझे तलाक देता हूं, तू हलाला करवा। ये इसकी बात है, समझ लेना। किलर गाय ट्रंप, बिग प्रेज फॉर पीएम मोदी। इस आदमी को छोड़कर हर आदमी को गाली दी गई है। कहां?
इंटरनेशनल फोरम में डावोस में। नाउ बेस्ट एंड यूरोप इज पेइंग फॉर देयर फ्लैटरी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ट्रम्प। अब बेस्ट की जितनी भी कंट्री है, यूरोपियन यूनियन, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो जो कंट्री हो, बांग्लादेश हो, जिसने इसकी चाटुकारिता करी है, उसने यहां सबने अपना ब्याज चुका दिया है। इसने सबको गाली दी है, भर भर के गाली दी है। ध्यान रखना दोस्तों, देखिए, नाटो गेव अस नथिंग, ट्रम्प इंसल्ट ओन एलाइज, अपने एलाइज की इंसल्ट करी है इनकी सबकी। ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये यूके है, कि तुमने जिंदगी में कुछ नहीं दिया, जो भी दिया आपको हमने ही दिया। ये देखिए, नोबडी वांट्स हिम, ट्रम्प कहता है इस पर 200% टैरिफ लगाऊंगा मैक्रोन पर, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, बहुत चश्मा लगा के हीरो बन रहा है। ये ट्रम्प के बर्डे, ये खौफ में बैठे हैं सबके सब। अब यूरोप इज नॉट हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। ये लास्ट स्लाइड है और इसमें ट्रम्प कहता है कि यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है, क्योंकि भारत के साथ मदर ऑफ डील्स करने वाला है। भारत के साथ 26 जनवरी पर, 27 जनवरी पर आपके पास एक खबर आएगी कि मदर ऑफ डील साइन हो चुकी है। भारत यूरोपियन यूनियन, भारत इजराइल डिफेंस, भारत रशिया कम्यूटर एयरक्राफ्ट, भारत चाइना डील। दोस्तों, भारत की हर जगह डील हो चुकी है। यानी अब कम कह रहा हूं, ज्यादा सुनना। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि भारत विश्व शक्ति बनेगा कि नहीं बनेगा। लिखिए कमेंट सेक्शन, कमेंट जरूर करा करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, महेशन को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कोई भी जियोपॉलिटिकल जबरदस्त आर्टिकल आपसे छूटे नहीं। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त अपडेट के लिए, तब तक बने रहिए सशक्त भारत के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।